सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बंगाली टोला मोहल्ले में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध मौत, मची सनसनी। वाराणसी पहुंचे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद, जनपद में हो रहे विकास कार्यों का लिए जायजा, अधिकारियों संघ की समीक्षा बैठक। शास्त्री घाट पर भाकपा माले, किसान महासभा एवं महिला संगठन एपोआ ने दिया धरना। और बीमा पॉलिसी और आयकर बचाने के नाम पर लोगों को ठगने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। खालिसपुरा बंगाली टोला के एक मकान में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की संदिग्ध रूप से लाश मिलने पर सनसनी फैल गई। दशों थाना अंतर्गत खालिसपुरा बंगाली टोला में एक मकान में संदिग्ध रूप से 3 लोगों की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही आनंद फानन में पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। डीसीपी काशी आरएस गौतम के अनुसार बंगाली टोला में लालजी साहनी का मकान है, जिसमें गाजीपुर सैदपुर निवासी 70 वर्षीय जनार्दन तिवारी किराए पर रहते हैं। यहाँ उनका बेटा 27 वर्षीय अश्विनी तिवारी और भांजा 8 वर्षीय दीपू पांडे भी साथ रहते थे। गुरुवार की सुबह संदिग्ध परिस्थिति में तीनों की मौत हो गई। प्रथम दृष्टया तीनों की मौत जहर खाने से हुई प्रतीत हो रही है। इनकी थाली के पास सल्फास की गोलियां मिली हैं। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा है। फिलहाल इनके परिवार को सूचित करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जांच में जो भी आएगा उस आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हम भी तो नहीं बोले, तो मालिक को बुलाए, तो मालिक आए हैं तो वो भी बुला रहे थे, गेट पीट रहे थे, नहीं सुने। तो जो एक जंगला था वही तोड़े हैं, तो एक भीतर गए हैं। क्या देखते थे? जब देखे तो हम कहे पहले गेट खोलिए, तो गेट खोले हैं, तब सब लोग देखे तो सब लोग सो रहे थे। कितने लोग थे अंदर? 3 लोग। कौन कौन? एक इनके पापा थे और एक भाई, एक भांजा था। हाँ, क्या कुछ दिक्कतें थी क्या घर परिवार में? कुछ दिक्कत का थी, पीते खाते थे, झगड़ा करते थे लोग। के माध्यम से जाली तोड़ी गई और अंदर का नज़ारा देखे तो तीनों के जो है 100 बेड पर पाए गए और खाने की थालियां लगी हुई हैं। पास में ही सल्फास के कुछ कण मिले हैं। तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इन्होंने कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया है और जिसके कारण से ये घटना घटित हुई है। सारी जो फॉरेंसिक टीम है, फील्ड यूनिट की टीम है, जितने वैज्ञानिक चीज़ें हैं, सभी लोगों को बुला लिया गया है। इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके अनुरूप विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। वाराणसी के साइबर थाना पुलिस ने बीमा पॉलिसी और आयकर बचाने के नाम पर आम जनता को ठगने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को दिल्ली से धर दबोचा। बीमा पॉलिसी और आयकर बचाने के नाम पर आम जनता को ठगने वाले 3 अंतर्राज्यीय साइबर ठगों को वाराणसी की साइबर थाना पुलिस ने दिल्ली से धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए साइबर क्राइम थाना प्रभारी विजय नारायण मिश्रा ने बताया, गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, जिसमें रियाज खान का शिक्षा MES डिप्लोमा बीटेक, मोहम्मद अरशद अंसारी स्नातक तथा रनीश कुमार सिंह BSc किया है तथा कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। हम तीनों लोग पूर्व में इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर चुके हैं। मोहम्मद अरशद अंसारी ने बताया कि मैं केयरटेल नेट एम्बिट कंपनी में कॉलिंग का काम करता था, जिसमें इंश्योरेंस बेचने का काम होता था। इसके बाद बजाज कैपिटल, मनीगार्ड आदि कंपनियों में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करता था। इसी तरह रियाज खान मनीगार्ड आदि कंपनियों में इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का काम करता था। व रजनीश कुमार सिंह भी मैट्रिमोनी व शादी.com टेलीकॉलर के रूप में काम कर चुका है। इस तरह से इंश्योरेंस सेक्टर में इन लोगों को काफ़ी अनुभव था। कंपनी में काम करते हुए इनको आइडिया आया कि कंपनी में पैसा ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए स्वयं ही काम करेंगे और बदरपुर में सिब्बल सिनेमा के पास से किराए पर कमरा लेकर वह फर्जी कॉल सेंटर शुरू कर दिया गया। इसके पहले दूसरे स्थान पर कॉल सेंटर चलाते थे। कूट रचित व गलत नाम पते का सिम किसी व्यक्ति के नाम का लेकर के ये लोग कॉलिंग करते थे तथा कोरियर वालों को गुमराह करके गलत नाम पते पर चेक मंगा करते थे। फर्जी नाम पते से खोले गए खातों में पैसा प्राप्त कर लेते थे तथा ATM से पैसा निकालकर ऑफिस का खर्च तथा नेक्सान के EMI तथा कॉलिंग सेंटर काम करने वाली लड़कियों को तनख्वाह देने के बाद बचे पैसों को आपस में बराबर बांट लेते थे। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को इस बात की कभी जानकारी नहीं होती थी कि हम लोग फ्रॉड का काम कर रहे हैं। इनको
बैंक का काम करने की जानकारी होती है। हम लोग जिनके साथ ऑनलाइन या कॉलिंग करके धोखाधड़ी या ठगी करके चेक मंगाते थे, पहले उनके पास मोबाइल नंबरों के सीरीज के अनुसार कॉलिंग करके अपने विश्वास में लेकर फ्रॉड करके पैसों की ठगी करते थे। हमारी साइबर टीम द्वारा जो है दिल्ली के बदरपुर से दिनांक 22/5/2023 को जो है 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए, जो वहाँ पर फर्जी कॉल सेंटर बनाए थे, ऑफिस बनाए थे। वहाँ जब गिरफ्तारी हुई तो थाना बदरपुर की भी पुलिस मौजूद थी। उनके पास से जो है एक टाटा की कार गाड़ी जिसका वो लोग साइबर अपराध में प्रयोग करते तो बरामद हुआ है। 10,840 रुपया बरामद हुआ है। 14 मोबाइल बरामद हुआ है। 10 डेबिट कार्ड, 5 डेबिट कार्ड और 16 चेकबुक बरामद हुआ है, जो विभिन्न बैंक के कंपनियों के हैं। यह लोग फर्जी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बन करके लोगों को फ़ोन करते थे। फ़ोन कॉल के माध्यम से उनको झांसा में दे करके चेक मंगाते थे। जो चेक मंगाते थे वह सर्विस टैक्स के नाम से मंगाते थे, लेकिन उस चेकबुक पर ये लोग अपने हाथ से ई सर्विस टैक्सी का नाम बढ़ा करके अपने खाते में जो है पैसा मंगा लेते थे। इनके 3 महीना की स्टेटमेंट प्राप्त किया गया बैंक का, जिसमें 18 लाख की फ्रॉड की जानकारी आई हुई है। इस मुकदमे से संबंधित 7 लाख रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया था। इनका कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी जानकारी में नहीं आया है, पता किया जा रहा है इनका। लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को सर्किट हाउस में वाराणसी में चल रहे सड़क निर्माण सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद ने गुरुवार को वाराणसी के सर्किट हाउस में वाराणसी में चल रही सड़क सहित अन्य निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसके पूर्व कल रात्रि में उन्होंने निर्माणाधीन योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। आज की बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वाराणसी एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष निर्देश है कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते वाराणसी की निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण कर जनता को समर्पित किया जाए। इसलिए इन निर्माण योजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार के कार्यों में कोई कोताही न करें और यहाँ की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएं। वाराणसी में सुगम यातायात के लिए जहां सड़कों की मरम्मत की गई है, वहीं पर फ्लाईओवर के माध्यम से यातायात को सुधारा गया है। वाराणसी के विकास कार्य अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने हैं। आज यहाँ लोक निर्माण विभाग के बनारस क्षेत्र के सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, माननीय मंत्रीगण सभी के साथ गहन प्रत्येक जो विभाग की योजनाएं चल रही हैं, सड़क और सेतु संबंधी निर्माण कार्य, उनकी बिंदुवार चर्चा हुई है। उनकी प्रगति, गुणवत्ता, जो समस्याएं हैं, उस पे यहाँ पे विभिन्न जिला प्रशासन से लेके फॉरेस्ट और यूटिलिटी शिफ्टिंग और बिजली विभाग सभी को साथ बिठाल के समाधान निकाला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री जी के खास क्षेत्र का निर्वाचन के यहाँ की जनता का जो आशीर्वाद मिलता आया है, हम सबका सौभाग्य भी है और कर्तव्य भी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं, बनारस क्षेत्र खास प्राथमिकताओं में है और आगे की रूपरेखा यहाँ की सड़कों की, एलिवेटेड रोड्स की, फ्लाईओवर्स की, उसकी भी योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई है सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से। और आगे जल्द से जल्द उन्हें कार्य योजना में शामिल करके जहाँ बनारस की जनता को जितना लाभ और सुविधा दे सकते हैं, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशनरत जन जागरूकता एवं सरकार का ध्यानाकर्षण करने हेतु प्रदेश के अन्य जनपदों से होता हुआ वाराणसी पहुंचा। पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने को लेकर पूरे प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच का पेंशनरत जन जागरूकता और सरकार का ध्यानाकर्षण किए जाने हेतु अन्य जनपदों से भ्रमण करते हुए वाराणसी जनपद में नमो घाट, राजघाट पुल पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित केंद्रीय व
राज्य कर्मचारी संयुक्त मंच के संयोजक शशिकांत श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल सचिव सुनील कुमार सिंह की अगवानी में पेंशन रथ से आए नेता कॉमरेड इंजीनियर GN सिंह, विष्णु तिवारी, ND द्विवेदी, अमरजीत मिश्रा का फूल मालाओं से स्वागत अभिनंदन किया गया। इसके बाद नारे लिखी तख्तियों और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों की संख्या में 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों के साथ शहर में प्रवेश किया। वाहनों पर सवार कर्मचारियों ने जगह जगह रुककर आम जन में पर्चे बांटे, जिस पर प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग, पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की गई थी। इसके साथ काफिला गोलगड्डा, चौकाघाट, अंद्रापुल चौराहा, लड़तारा, मालगोदाम होते हुए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन स्थित RMS के पास आयोजित सभा में परिवर्तित हो गया, जिसमें कॉमरेड GN सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आज पुरानी पेंशन को लेकर विभिन्न राज्यों में हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप देश के 6 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है तथा देश के प्रमुख राजनीतिक दल आगामी चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसे शामिल करने की बात कह रहे हैं। इस अवसर पर दीपेंद्र श्रीवास्तव, सुरेंद्र पांडे, श्यामराज यादव, सुधांशु सिंह, दिनेश सिंह, राजकुमार, DK सिंह, सुभाष शाह, रामचंद्र गुप्ता, यशोवर्धन त्रिपाठी, राजीव पांडे, राजीव कुमार सिंह, प्रवीण राय, आलोक भट्टाचार्य, शशिकांत, अरविंद दुबे, महेश त्रिपाठी, आलोक दुबे, अभिषेक, राजेश श्रीवास्तव, अवधेश पांडे, कौशल पाठक, अविनाश मौर्य, कन्हैया यादव, वीरेंद्र कुमार, अंजनी सिंह, अतुल श्रीवास्तव, प्रशांत मान सिंह आदि ने संबोधित किया। और आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने 16 तारीख को कानपुर से हरी झंडी दिखाकर इस पेंशन रथ को रवाना किया है। ये पेंशन रथ बुंदेलखंड होते हुए पूर्वांचल के कई जिलों में घूमने के बाद आज वाराणसी जनपद में राजघाट पर इसका प्रवेश हुआ है, जिसके बनारस से सभी केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने इसका स्वागत अभिनंदन किया है और यहाँ पे पेंशन रथ आकर के इसका जो यहाँ पे लोगों ने संबोधन किया सभा के पश्चात। क्या मांग करते हैं आप लोग सर? देखिए, मांग सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करिए। गुरुवार को डर्बीशायर क्लब द्वारा महान अभिनेता सुनील दत्त की 18वीं पुण्यतिथि पर पितरकुंडा पोखरे पर मछलियों को चारा खिलाया गया। डर्बीशायर क्लब के तत्वावधान में हर साल की तरह इस साल भी 25 मई बृहस्पतिवार को पूर्वाह्न पितरकुंडा पोखरे पर बॉलीवुड के महान अभिनेता सुनील दत्त साहब की 18वीं पुण्यतिथि पर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में पोखरे की मछलियों को चारा खिलाया गया। इस अवसर पर श्री शकील ने कहा कि सुनील दत्त साहब का जन्म 9 जून 1929 में हुआ था। अपनी दमदार आवाज़ से उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी पाई। उस समय वे हीरो हीरोइनों का इंटरव्यू लिया करते थे। उन्होंने आगे कहा कि कौन जानता था कि ये शख्स आगे चलकर अभिनेता बनकर पूरी दुनिया में छा जाएगा। दत्त साहब के डायलॉग उनके चाहने वाले बड़े चाव से सुनते थे। एक्शन फिल्मों में बोला गया उनका डायलॉग आज भी लोग भूले नहीं हैं। दत्त साहब कई फिल्म फेयर व राष्ट्रीय अवार्डों से नवाजे गए। सामाजिक सेवा में हमेशा से आगे रहते थे। किसी भी आपदा में उन्होंने जिस तरह से घायलों की मदद की, उसकी पूरी दुनिया ने सराहना की थी। उनके अंदर ईश्वरीय शक्ति थी जो उन्हें महानता की ओर ले गई। उनकी प्रसिद्ध फिल्में मिलन, पड़ोसन, वक्त, हमराज आदि रही एवं मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, ये आग कब बुझेगी और रॉकी फिल्म को प्रोड्यूस किया जो काफ़ी चर्चित थी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हाजी असलम, प्रमोद वर्मा, हैदर मौलाई, जावेद हुसैन, चित्तित बनारसी, वफाती खां, अशरफ अली, सादिक, बाले शर्मा आदि उपस्थित थे। हम लोगों ने सुनील दत्त साहब की जो 18वीं पुण्यतिथि पर मछलियों को चारा खिलाकर मनाया। सुनील दत्त साहब एक फिल्म अभिनेता के साथ साथ एक महान इंसान भी थे। जब जब इस देश के अंदर कोई आपदा आती थी तो सुनील दत्त साहब सबसे पहले अपने घरों से निकल जाते थे और निकल के लोगों की सहायता के लिए हमेशा निकल जाते रहे। और बहुत सी चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो ट्रेन दुर्घटना काहे नहीं होती रही, अगर दत्त साहब को मालूम होता रहा तो वो ज़रूर पहुंच जाते थे। तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनको हम शिद्दत से याद कर रहे हैं दत्त साहब को। भाकपा माले किसान महासभा एवं महिला संगठन एपोआ ने शास्त्री घाट पर 1 दिवसीय धरना दिया। शास्त्री घाट पर भाकपा माले किसान महासभा और महिला संगठन एपोआ के नेतृत्व में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरना में बैरवन गांव में जबरिया भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों, महिलाओं व बच्चियों के ऊपर बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने, 2013 कानून के तहत भूमि अधिग्रहण करने तथा दिल्ली में महिला पहलवानों के पक्ष में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की गई। धरना स्थल पर हुई सभा को वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार जनता के ऊपर कहर ढा रही है। किसानों को 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के बजाय आज यही सरकार अपने वादे से मुकर कर किसानों के ऊपर कहर ढा रही है और उनकी जमीन जबरिया छीन रही है। इस धरना के माध्यम से हम मांग करते हैं किसानों को बिना शर्त रिहा किया जाए तथा उनकी जमीन
2013 के कानून के तहत अधिग्रहण किया जाए। आगे वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में महिला पहलवानों ने महीनों से न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन यह बहरी गूंगी सरकार उनकी बातें अनसुनी कर उन्हें प्रताड़ित कर रही है। सराय के बैरवन गांव बनारस में जिस तरीके से अभी हाल ही में महिलाओं और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनकी ज़मीन अधिग्रहित की गई, तो उसके विरोध में और महिलाओं और किसानों को न्याय के अपील के लिए हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं आज। क्या अधिकारी कोई मिले आप लोग के पास? हाँ, हम लोगों ने मांग पत्र दिया। कोई प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं आया, लेकिन पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने हमारा मांग पत्र लिया। श्री हयाय वंशीय क्षत्रिय कसेरा महासभा का 5 दिवसीय धार्मिक आयोजन चिंतामणि बाग में प्रारंभ हुआ। रामकोटरा स्थित चिंतामणि बाग में श्री हयाय वंशीय क्षत्रिय कसेरा महासभा के नेतृत्व में आयोजित 5 दिवसीय भगवान श्री श्री कार्तावीर राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा व मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बुधवार को शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन समाज की 51 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में समाज की 21 वीरांगनाएं शंख दल व डमरू दल के साथ सभी स्वजातीय बंधु व महासभा के सदस्य जुलूस के रूप में शामिल हुए। गुरुवार 25 मई को देर रात तक प्राण प्रतिष्ठा का पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद 26 मई को अखंड रामायण, 27 मई को सत्यनारायण जी की कथा तथा अंतिम दिन 28 मई को प्रसाद वितरण व भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत, शहर दक्षिण के विधायक नीलकंठ तिवारी, आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, सभासद संजय केसरी, पूर्व सभासद सीताराम केसरी, संरक्षक महादेव प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद छत्री, अशोक कसेरा, छेदीलाल, गणेश प्रसाद, सभापति रामनारायण जी, महामंत्री मनोज सिंह, कोषाध्यक्ष केदारनाथ, उपाध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद, मंत्री विनोद कुमार, कार्यालय मंत्री संजय कुमार, कार्यकारिणी सदस्य किशन कसेरा, अरुण कसेरा, राजेश कसेरा, पवन कसेरा, गुंजन पवन कसेरा, जितेंद्र सिंह, संतोष कसेरा, लव कुमार, गणेश प्रसाद, अनिल कसेरा, मुकेश कसेरा, शिव कुमार कसेरा, बुद्धूलाल कसेरा, पप्पू कसेरा आदि समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और पूर्वज हैं श्री राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज की। ये आज उनकी जो है 6 फीट की प्रतिमा जो कि पीतल से निर्मित हुआ है और इसका वजन करीब 700-800 किलो का है, उनका प्राण प्रतिष्ठा है। ये मूर्ति हम लोग के समाज के विजय कुमार जी जो गाजियाबाद में यहाँ जो इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनती हैं वो उनके निर्माता हैं। उन्होंने ही ये मूर्ति समाज के लिए यहाँ पर बना के भेजा है। उन्हीं का आज यहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में कसेरा जी कौन कौन से आयोजन होंगे? अब इस कार्यक्रम में जैसा कि पुरोहित ने बताया है कि हम लोगों को 2 दिन का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद दूसरे दिन अखंड रामायण होगा। उसके बाद सत्यनारायण मंगल कथा होगा। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन और भंडारा का आयोजन है, जो कि हम लोग धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से पूरी तरह से जो भी पंडित जी ने बताया वो कार्य रखा गया है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।